भगवान ने सत्राजित को कहा कि मेरा काम सत्य का दर्शन कराना था। कभी तुमसे कोई सलाह मांगे, इस दुनिया की सबसे पावरफुल घटना कोई है तो केवल विचार है। अब बुरा मत मानना, आप जहां पर बैठे हैं अपने विचार का परिणाम है। मैं यहां पर बैठा हूं, मैं मेरे विचार का परिणाम हूं। ये कामधेनु गौशाला बनी, उनके मन में कोई विचार आया होगा, उस एक विचार ने इतना सृजन करा दिया। सबसे पावरफुल दुनिया की कोई घटना है वो केवल विचार है। सब चीजें नष्ट हो सकती हैं, धन चला जाएगा, बल चला जाएगा, सब कुछ जाएगा। इस धरती पर कोई विद्यमान रहता है, विचार विद्यमान रहता है। इसी शायर ने लिखा था, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। विचार बड़ा है। भगवान ने कहा मेरा काम सत्य का दर्शन कराना था। फिर तो सत्राजित को कहा तेरी मर्जी। सत्राजित अपने घर पर गया और कई बार कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं। उसी दिन रात को सत्राजित का भाई उस मणि को लेकर जंगल में शिकार करने गया। उसी रात में एक शेर ने उसको मार दिया। जामवंत नाम के एक रीछ को शेर ने मार दिया, उसने शेर को मारा। वो मणि लेकर जामवंत चला गया। पूरी रात सत्राजित ने अपने भाई की प्रतीक्षा की, वो नहीं आया। सुबह हो गई, दोपहर हुई, सांझ हुई। ये अपने भाई को ढूंढने निकला तो 2 दिन हो गए ना मिला। तब सत्राजित के मन में बुरे ख्याल आए, घबरा गया, कहाँ गया। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, प्रिय एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। मैं 2 दिन पहले कृष्ण के पास गया था और कृष्ण ने मुझसे मेरी शमंतक मणि मांगी थी और मैंने देने से मना कर दिया। इस कृष्ण को मैं बचपन से जानता हूं। कोई वस्तु, कोई चीज इसके मन को भा जाए, बस साम दाम भेद दंड ये उसे प्राप्त करके छोड़ता है। बहुत जिद्दी है। मुझे ऐसा लगता है कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई की हत्या कर दी होगी। बस मुझे डाउट है। अब इसने अपनी पत्नी को यह बात कही। फिर इसको पत्नी को बोला कि हो सकता है कि हमारी बात, हमारा अनुमान ठीक ना हो, गलत भी हो। बस तुम इतना करना, ये बात अभी किसी को कहना नहीं, बस यही फजीता मोल ले लिया। और उसको तो बेचारी को रात काटनी भारी पड़ गई। हाँ, कब सुबह हो और कब जाकर मैं किसी को बोलूं। सुबह ही बेचारी अपनी सखी सहेली जहां बैठकर दुख सुख की बातें चलती होंगी, सुबह ही वह उसके पास पहुंची और उसको कहा कि तुम्हें पता है कृष्ण ने मणि के लोभ में मेरे देवर को मार दिया। सुबह ही बता दे। और अपनी सहेली को बताने के बाद फिर उसने कहा एक काम करना, ये तुम किसी को बताना नहीं, मैं तुम्ही को बता रही हूं। वो कौन सी कम थी। फिर वो गई है अपनी सहेली को बताने, कृष्ण ने मणि के लोभ में सत्राजित के भाई को मार दिया, पर एक काम करना, ये बताना नहीं किसी को। अच्छा, ये वार्निंग सब देती जा रही है। बड़ी भोली होती है माता यहाँ। सारी द्वारिका में फिर ये बात फैल गई, घर टू घर, सब माउथ टू माउथ। और मैंने एक दिन कहा भी था, नेगेटिविटी को फैलाना हो तो हम भारतीयों में से फिर कौन मुकाबला कर पाए। कितना जल्दी अफवाह फैलाते हैं। सारी द्वारिका में ये बात पहुंच गई कि कृष्ण ने मणि के लोभ में सत्राजित के भाई को मारा, कृष्ण हत्यारे हैं, और बहुत कुछ कहा गया। फिर भगवान को दोष लगा है, भगवान को पातक लग गया। अब कभी कभी लगता है कि ऐसा पावन चरित्र, पूरा जीवन जिन्होंने समष्टि के लिए, प्रकृति के लिए, परिवार के लिए जन्म लेते ही जन्म वाले माता पिता को छोड़ा, फिर जिसने पाला उनको भी छोड़ के गए, जिसने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर उनके ऊपर भी दोष लगा। और किस बात का दोष लगा? बोले उनके ऊपर दोष लगा है शमंतक मणि की चोरी करने का। नारायण। लेकिन भगवान कृष्ण तो कृष्ण है। कृष्ण होना इतना
आसान नहीं है। भगवान कृष्ण के संपूर्ण जीवन को केवल इतने उसमें ना देखा जाए। उन्होंने माखन चोरी की, उन्होंने रासलीला रचाई, उन्होंने वृंदावन में यमुना के तट पर ये लीलाएं की। वो जो प्रेमात्मक लीलाएं हैं, जो रसात्मक लीलाएं हैं, वो उनके संपूर्ण चरित्र का एक अंश मात्र है। लेकिन इस रूप में भी देखा जाए, उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जितना त्याग किया कोई ना कर पाएगा। फिर भगवान की निंदा हुई, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति होता तो टूट भी जाता। ये योगेश्वर कृष्ण थे, वो नायक नहीं है, वो महानायक है। और अर्जुन को जो भगवत गीता में उन्होंने उपदेश किया, उस उपदेश को जिया तो उन्होंने स्वयं ने है, और फिर वो उपदेश वहां पर काम आया, और वो उपदेश यह है। आज कथा का समापन है। मैं भगवत गीता के ऊपर कई जगह व्याख्यान देने के लिए जाता हूं। मैं 3-4 बातें भगवत गीता के सूत्रों को निवेदित करता हुआ थोड़ा आगे बढ़ूंगा। गीता जी में एक शब्द बार बार आया है, पुनरुक्ति दोष जैसी स्थिति भी हम लोगों, अज्ञानी लोगों के लिए हम बोल सकते हैं, पर वो तो आचार्य लोग हैं। एक शब्द कई बार आया है गीता में, और वो शब्द है सम। सम शब्द अर्जुन को कई जगह बोले हैं। अर्जुन, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। शत्रु मिले, मित्र मिले, मान मिले, अपमान मिले, यश मिले, अपयश मिले, जो कुछ भी मिले, सब में समत्व धारण करना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धयः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व धारण करें। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिर्मानवे प्रियो नरः। समाज कभी निंदा भी करेगा, समाज कभी स्तुति भी करेगा, कभी मंच पर बिठाएगा, कभी नीचे भी उतारेगा, और हमें दूसरों की प्रतिष्ठा में नहीं जीना। जो अपनी नजरों में प्रतिष्ठित हो गया, उसे दूसरों की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। आपको अपनी नजरों में रिस्पेक्टेड होना है। यू हैव टू लिव इन सेल्फ थिंग्स, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारे किसी कर्म का दुनिया वंदन करे या ना करे, ध्यान रखना, समष्टि जरूर वंदन करेगी, प्रकृति जरूर वंदन करेगी। और एक बार उस प्रकृति के साथ जब तदात्म होगा, तब पता चलेगा। अच्छा कर्म करने पर समाज वंदन ना करे, ये संपूर्ण अस्तित्व वंदन करता है। भीतर ब्रह्म सुख से जब हृदय ओतप्रोत हो जाता है, तब जरूरत नहीं पड़ती कोई प्रशंसा कर रहा है या निंदा कर रहा है। ये स्थिति है, एक कोई घटती है। अभ्यासेन तु मनः कौन्तेय, यू हैव टू मेक प्रैक्टिस। और वास्तव में एक बार वह अवस्था प्राप्त हो जाए जब भीतर से सुख मिल रहा है, लिसन टू द वॉइस ऑफ सोल, भीतर की आत्मा की आवाज आने लग जाए। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा कि दुनिया में जितना कुछ है, सुख है, आनंद है, प्रसन्नता है, सब हमारे भीतर है। लेकिन समाज में ये होता है, जब आदमी भीतर से रिक्त हो तब बाहर सुख ढूंढता है। कई लोगों के 2 शब्द प्रशंसा के बारे में बोल दो तो चेहरा खिल सा जाता है महाराज, न बोलो तो लटक जाता है। किसी ने 2 शब्द बोल दिए, सुबह से घूम रहे हैं उदास, हाँ पूछो ही मत कहाँ खो रहे हैं। तो हमारे जीवन का रिमोट जब तक दूसरों के पास है, तब तक सुख है कहाँ। अरे यार, अपना रिमोट अपने पास रखो, अपने आनंद में रखो। दूसरों के गलत शब्दों को, दूसरों के गलत व्यवहार को अपने जीवन की शांति और आनंद को भंग करने का राइट बिल्कुल ना देवे। हाँ, जो बोल रहा है, किसी आदमी ने आपको गाली दी, गाली देने वाला एक बार गाली देता है, और उस गाली को तुम रोज सुबह सुबह याद करके अपने आप को रोज गाली देते हो। गाली देने वाला एक बार बेइज्जती करता है, तुम रोज जगते हो, सुबह रोज अपनी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, अब भगवान बोले ऐसे,
हम तो एक बाह्य जगत, यहाँ तो सबका सुख ही दूसरे पर टिका हुआ है। अब ये बड़ी समस्या है। हमारे संपूर्ण सुख का आधार क्या है? दूसरा। बस किसी अच्छी जगह पर हम घूमने गए, उस अच्छी जगह पर घूमने का सुख नहीं है। बढ़िया होटल में खाना खा लिया, वो सुख नहीं है। पर मैं अच्छी जगह गया घूमने के लिए, इसको बताने में ज्यादा सुख मिलता है जब इसे बताते हैं। मैं गया था वहां, कोई महिला बढ़िया डायमंड सेट लेकर आए, ज्वेलरी के शोरूम में पहुंच जाए, हस्बैंड बगल में खड़ा हो, 5, 10, 15 लाख का डायमंड का सेट खरीद ले। उस सेट को खरीदने में उतना सुख नहीं है जितना उस सेट को पहनकर किसी शादी विवाह में निकल जाए और 10-20 की दृष्टि उस पर पड़ जाए, फिर जो ब्रह्म सुख मिलता है वो अलग है, वो शाश्वत सुख है। नजर पड़ गई, अब ठंडक हो गई। फिर उसमें भी 2-4 आकर ये पूछने कब लिया, फिर उसको बताने में जो आनंद है वही सत्य है, बाकी तो सब मोह माया है। यहाँ ये अलग बात है, भारत में ऐसे भी लोग होते हैं 2-4 तो ये भी पूछेंगे असली है क्या। ये भारतीय लोग, हम लोग भी असली है क्या। फिर आप बताओगे असली है, फिर लास्ट में ये और कहते कि थोड़ा महंगा ले लिया, ये डिजाइन पुरानी हो गई। हम कोई मौका थोड़ी चूकते हैं भारत के लोग। पर कितना सुख मिलता है बताने में। हम मोमेंट को जी कहां पा रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि पैसे वालों का आधा टाइम और आधा पैसा तो इसी में खर्च हो जाता है। हम पैसे वाले हैं, उन्हें कई बार प्रूव करना पड़ता है हम पैसे वाले हैं। इसलिए कभी कभी किसी के यहाँ जाके देखो, उसकी बातें सुनोगे ना, मैं तो सरदर्द हो जाता है कई बार। एक व्यक्ति के यहाँ पहुंच गया दिल्ली में, कुछ टाइम पहले, बैठो महाराज जी, आए बहुत अच्छा, ये सोफा देखा आपने? हाँ। मैंने कहा देखा, इंपोर्टेड है, टर्की से मंगाया। अच्छी बात है। ये जग देखा महाराज जी, हम सिंगापुर गए थे, वहां से लेके आए। अरे यार छोड़ो इन सब बातों को। आदरणीय अटल जी ने कभी कहा था, पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, आदमी आदमी रहता है। हम धरती के लोग हैं, हम आदमी बनकर रहे। और यहाँ ये सब चीज़ें अस्थाई हैं, यहाँ सब टेम्परेरी हैं, सब छूट जाने वाली हैं। इसलिए भगवान कृष्ण तो गीता के इस दर्शन में जीते हैं। और वो दर्शन क्या है? उस समत्व। इसलिए भगवत गीता की जो फलश्रुति है वो अंत में अर्जुन भगवान को यही कहता है कि स्थितोस्मि गत संदेह, मैंने मेरी स्थिति को प्राप्त कर लिया। अपनी स्थिति में जिए, अपने स्वभाव में जिए। और ध्यान रखना, हमें हमारे कर्तव्य का पालन करना है। You have to remember only your duties. प्रतिफल मत देखना। या प्रतिफल देखोगे तो फिर चक्कर में आ जाओगे। प्रतिफल नहीं, दुनिया कुछ देगी, ठाकुर देगा तो सब कुछ देगा। मुझे दुनिया नहीं देगी, मुझे मेरे प्रभु देंगे। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की